Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I am Dasar Ali Sharif. स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 5 और आज हम चैप्टर नंबर 5 का सेकेंड लेक्चर स्टडी करने जा रहे हैं जो कि है पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जी स्टूडेंट्स, पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। स्टूडेंट्स, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ फ्लोरीन की कुछ हिस्ट्री डिस्कस करना चाहता हूं, यानी मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि फ्लोरीन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय हेनरी मॉइसन इन 1886। स्टूडेंट्स, मैं आपको यह बात भी करना चाहता हूं, द वर्ड फ्लोरीन इज डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड फ्लर, जिसका मतलब क्या होता है, फ्लो। तो स्टूडेंट, ये तो मैंने आपके साथ थोड़ी सी फ्लोरीन की क्या एक्सप्लेन की, हिस्ट्री। स्टूडेंट, अब अगर मैं बात करूं कुछ फैक्ट्स यानी सम फैक्ट्स अबाउट फ्लोरीन, तो आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं जो फ्लोरीन है इट बिलोंग्स टू द पी ब्लॉक। ये पी ब्लॉक से ताल्लुक रखता है और पी ब्लॉक में जो 7th ए ग्रुप है यानी हैलोजेंस ग्रुप, ये उस ग्रुप में टॉप पर मौजूद है। स्टूडेंट, जो फ्लोरीन है इट हैज एटॉमिक नंबर 9। इसका चूंकि एटॉमिक नंबर 9 है, जिसका मतलब यह है कि इसमें 9 प्रोटॉन है और 9 ही क्या है, इलेक्ट्रॉन। और स्टूडेंट, अगर फ्लोरीन की मास की बात की जाए तो फ्लोरीन हैज एटॉमिक मास 19 ग्राम्स पर मोल। स्टूडेंट्स, जो फ्लोरीन है अगर इसकी स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट की बात की जाए तो इसकी जो स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट है वो गैस है, यानी ये एट 25 डिग्री सी और 1 atm प्रेशर पर गैस की शक्ल में क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। स्टूडेंट्स, अगर फ्लोरीन की अपीयरेंस की बात की जाए तो इट इज येलो पेल गैस। ये येलो पेल इन क्या होती है, कलर होती है। स्टूडेंट्स, अगर फ्लोरीन की डेंसिटी की बात की जाए तो फ्लोरीन की डेंसिटी अपने ग्रुप में सबसे कम है और वो डेंसिटी कितनी है, दैट इज 0.00181 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। स्टूडेंट, एक और बात याद रखिएगा कि जो फ्लोरीन है ये अर्थ क्रस्ट में 13वां मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, यानी अर्थ क्रस्ट में इसकी जो अबंडेंस है वो 13वें नंबर पर आती है। तो स्टूडेंट, ये मैंने आपके साथ कुछ फैक्ट्स डिस्कस किए अबाउट द फ्लोरीन। अब आ जाइए हम अपने एक्चुअल टॉपिक की तरफ मूव करते हैं और हमारा जो टॉपिक है दैट इज पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। स्टूडेंट्स, आप सबको बड़े अच्छे तरीके से पता है कि पेक्यूलियर से क्या मुराद है, मखसूस। पेक्यूलियर मींस मखसूस। बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन यानी फ्लोरीन का मखसूस बिहेवियर। स्टूडेंट्स, ये कोई नई बात नहीं आज करने जा रहा, आपको बारहा दफा ये बात बता चुका हूं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मौजूद जितने भी मेन ग्रुप्स पर मौजूद टॉप पर एलिमेंट्स हैं, दे ऑल शो पेक्यूलियर बिहेवियर, दे ऑल शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ देयर ग्रुप। यानी ये अपने ग्रुप की निस्बत, अपने ग्रुप में मौजूद मेंबर्स की निस्बत थोड़ा सा क्या करते हैं, डिफरेंटली बिहेव करते हैं। आज के इस लेक्चर में हमने ये बात ही स्टडी करनी है कि फ्लोरीन क्यों अपने बकिया ग्रुप मेंबर से डिफरेंटली बिहेव करता है और वो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिनकी वजह से ये क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। तो आइए जरा देखते हैं। स्टूडेंट, जो सबसे पहली बात है, द हैलोजेंस फॉर्म आ, अभी आगे बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ गई, द हैलोजेंस फॉर्म आ होमोलोगस सीरीज बट फ्लोरीन डिफर्स फ्रॉम द अदर हैलोजेंस इन मैनी रिस्पेक्ट्स, बहुत से पहलुओं के लिहाज से, बहुत से पॉइंट्स के लिहाज से, विच इज ड्यू टू। तो स्टूडेंट, मैंने इस लाइन में ये बात की है कि जो हैलोजेंस हैं 7th ए ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, दे फॉर्म होमोलोगस सीरीज, लेकिन जो फ्लोरीन है ये अपने ग्रुप मेंबर्स की निस्बत क्या करता है, डिफरेंटली बिहेव करता है, यानी ये होमोलोगस सीरीज पर मुकम्मल फिट नहीं आता। स्टूडेंट, यहां पे एक जो टर्म आ गई ना, होमोलोगस सीरीज, अब यूजुअली जो होमोलोगस सीरीज की टर्म है ना स्टूडेंट्स, ये यूज की जाती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए, जिसमें आप कहते हैं कि होमोलोगस सीरीज वो सीरीज ऑफ कंपाउंड है इन विच एडजेसेंट मेंबर्स डिफर बाय CH2 यूनिट, जैसे मीथेन और इथेन होमोलोगस सीरीज के मेंबर हैं।
इसी तरह इथेन और प्रोपेन होमोलोगस सीरीज के मेंबर हैं। ये तो बात थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हैलोजेंस की होमोलोगस सीरीज से क्या मुराद है, यानी होमोलोगस सीरीज को मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा हैलोजेंस में। तो स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात बता दूं कि इस चैप्टर के पहले लेक्चर में और आने वाले हिस्से में हम हैलोजेंस की पांच प्रॉपर्टीज को, 5 फीचर्स को डिटेल से स्टडी करेंगे। वो 5 फीचर्स कौन कौन सी हैं? इनमें सबसे पहली है एलिमेंटल फॉर्म, यानी हैलोजेंस की एलिमेंटल फॉर्म, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, FCl, Bri। दूसरे नंबर पे हम जो इनके डिस्कस करेंगे दैट इज फ्री स्टेट। स्टूडेंट फ्री स्टेट से क्या मुराद है? F2Cl2 Br2 I2। स्टूडेंट तीसरे नंबर पे हम जो इनके डिस्कस करेंगे दैट इज हेलाइड्स। इनके हेलाइड से क्या मुराद है? जैसे आप हाइड्रोजन हेलाइड्स की बात कर लें, HF, HCl, HBr, HI और HI स्टूडेंट इसी तरह हम इनके डिस्कस करेंगे ऑक्साइड्स, जैसे ऑक्सीजन का ऑक्साइड OF2, जैसे क्लोरीन का ऑक्साइड Cl2O7, जैसे ब्रोमीन का ऑक्साइड Br2O7, जैसे आयोडीन का ऑक्साइड I2O7। और आखिरी जो हम इनकी बात डिस्कस करेंगे दैट इज ऑक्सी एसिड्स, यानी ऐसे एसिड जिनमें क्या मौजूद है? ऑक्सीजन मौजूद है। जैसे हम फ्लोरीन के अगर ऑक्सी एसिड्स की बात करें तो आल्दो के हम पढ़ेंगे कि इसका कोई स्टेबल ऑक्सी एसिड नहीं है, लेकिन अगर इसको सिंथेटिकली प्रिपेयर किया जाए तो इसका एक ऑक्सी एसिड है HFO। इसी तरह क्लोरीन का HClO, ब्रोमीन का HBrO, आयोडीन का HIO। स्टूडेंट ये जो मैंने 5 आपके सामने इनके कैरेक्टरिस्टिक कंपाउंड लिख दिया, इनकी कैरेक्टरिस्टिक मैंने प्रॉपर्टी आपके सामने लिख दी, इन तमाम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज में जो फ्लोरीन है ये बकिया हैलोजेंस की निस्बत क्या करता है? डिफरेंटली बिहेव करता है। मसलन अगर मैंने आपके सामने सबसे पहली जो प्रॉपर्टी लिखी एलिमेंटल फ्लोरीन, तो जो एलिमेंटल फ्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा। ये जो एलिमेंटल फ्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी अपने ग्रुप में सबसे कम। ये जो एलिमेंटल फ्लोरीन है इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट अपने ग्रुप में सबसे कम। अगर मैं आपको और एक्सप्लेन कर दूं तो स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल मैं हाइड्रोजन हैलाइड की बात कर लूं तो जो HF है ये अपने बाकिया जो हैलोजन एसिड्स हैं, हाइड्रोजन हैलाइड्स हैं, उनमें सबसे वीकर एसिड है। स्टूडेंट्स अगर मैं आपके साथ बात कर लूं ऑक्सी एसिड्स की तो मैं ये कहूंगा कि फ्लोरीन कोई भी स्टेबल ऑक्सी एसिड नहीं बनाता, लेकिन बकिया हैलोजेंस जो हैं वो स्टेबल ऑक्सी एसिड्स बनाते हैं। बात करने का मकसद ये था कि ये जो लफ्ज आप पढ़ रहे हैं होमोलोगस सीरीज के, जो फ्लोरीन है ये होमोलोगस सीरीज से डिफरेंट हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जो फ्लोरीन की प्रॉपर्टीज हैं या इसके जो कंपाउंड्स हैं वो बकिया हैलोजेंस और बकिया हैलोजन के कंपाउंड से क्या करते हैं? डिफरेंटली बिहेव करते हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्या करते हैं? शो। अब स्टूडेंट क्वेश्चन ये है कि चैलेंज ये डिफरेंट बिहेव करते हैं, क्या वजूहात हैं, क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से जो फ्लोरीन है ये क्या हो जाती है? डिफरेंट हो जाती है। तो स्टूडेंट उनमें जो सबसे पहली वजह है वो सबसे पहली वजह ये है कि स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन दैट इज F। फ्लोरीन F का क्या मतलब है? F एटम एंड फ्लोराइड आयन यानी F नेगेटिव, यानी अपने अपने ग्रुप में जो सबसे छोटा साइज है अपने ग्रुप में फ्लोरीन का एटॉमिक एलिमेंटल फ्लोरीन के लिए ऐसे सबसे क्या है? छोटा साइज। और अगर मैं बात करूं तो फ्लोरीन एटम का जो अपने ग्रुप में साइज है दैट इज 72 पिकोमीटर। और स्टूडेंट अगर फ्लोराइड आयन की बात की जाए तो इसका भी बकिया आयन यानी क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड आयन की निस्बत साइज सबसे छोटा है और वो कितना है? 133 पिकोमीटर। तो स्टूडेंट आप देख भी सकते हैं कि मैंने आपके सामने की एक टेबल बना दिया। इस टेबल में मैंने एक तरफ एलिमेंटल हैलोजन का साइज लिख दिया यानी उनका कोवेलेंट रेडियस लिख दिया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और साथ में मैंने उसकी आपको वैल्यू शो कर दी। इसी तरह तीसरे कॉलम में स्टूडेंट मैंने हैलाइड आयन लिख दिया, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, तो साथ में मैंने उनके क्या लिख दिए? आयोनिक रेडियस लिख दिए। तो आपको टेबल देख के अंदाजा हुआ होगा कि सबसे छोटा साइज एटम की शक्ल में और
आयन की शक्ल में सबसे छोटा साइज किसका है? फ्लोरीन एटम का और फ्लोराइड आयन का। वजह यह है कि ये टॉप पर मौजूद है और इसका साइज सबसे छोटा। डाउन द ग्रुप जाते हुए शेल के बढ़ने से साइज क्या कर जाता है? इंक्रीज। स्टूडेंट नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है कि जो फ्लोरीन है हैज हाई फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। स्टूडेंट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से मुराद ये है टू रिमूव द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। चूंकि फ्लोरीन टॉप पर मौजूद है तो इसमें न्यूक्लियर रिएक्शन मैक्सिमम है, इसका साइज मिनिमम है, जिसकी वजह से इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? मैक्सिमम। और स्टूडेंट फ्लोरीन की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो कितनी होती है? दैट इज 1681 किलो जाउल पर मोल। और आप देख भी सकते हैं इस टेबल में कि मैंने सारी हैलोजेंस की आयोनाइजेशन एनर्जी को आपके सामने रख दिया, जिसमें से पता चलता है कि फ्लोरीन की आयोनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम और आयोडीन की मिनिमम। स्टूडेंट इसी में अगली बात है कि जो फ्लोरीन है इट हैज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और ये बात तो आपको बड़े अरसे से पता है, बहुत प्रीवियस क्लासेस से भी पता है कि जो पूरा पीरियोडिक टेबल है उसमें सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो फ्लोरीन की है। और वो कितनी है स्टूडेंट? दैट इज 4 उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। और अगर आप एक नजर तमाम हैलोजेंस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डालें तो आपको फील होगा कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है? फ्लोरीन, क्योंकि इसका साइज सबसे छोटा। स्टूडेंट थर्ड इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है जो कि आपने प्रीवियस लेक्चर में बड़ी डिटेल से भी पढ़ी थी वो क्या है? लो डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ F2 मॉलिक्यूल एज कंपेयर टू क्लोरीन एंड ब्रोमीन। स्टूडेंट जो फ्लोरीन है इसकी जो डिसोसिएशन एनर्जी है यानी F के दरमियान में जो बॉन्ड है उसको तोड़ के एटम में, एलिमेंट में कन्वर्ट करने के लिए, तो स्टूडेंट जो फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है दैट इज 154.80 किलो जाउल पर मोल। और स्टूडेंट जब आप बात करते हैं किसकी? क्लोरीन की, तो स्टूडेंट जो क्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो हमारे पास कितनी है? 242.67 किलो जाउल पर मोल। और स्टूडेंट जब आप आयोडीन की बात करते हैं तो आयोडीन की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बनती है वो हमारे पास है स्टूडेंट्स 192.46 किलो जाउल पर मोल। अब स्टूडेंट अगर आपके सामने ये मैंने एक टेबल बना दिया, अगर आप इस टेबल में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की आयोनाइजेशन एनर्जी इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को देखें तो आपको अंदाजा होगा कि इनमें फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी ब्रोमीन और क्लोरीन की निस्बत क्या है? कम। हालांकि कॉन्सेप्ट ये है कि चूंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है तो इसकी जो बनने वाला बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्गर होना चाहिए और इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होनी चाहिए? ज्यादा। लेकिन अगर आप वैल्यूज को देखें तो अगर आप ऑर्डर सेट करें तो ऑर्डर से पता चलेगा कि सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी है? क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की और फिर जाके फ्लोरीन। स्टूडेंट मैं अब ना इस बात को मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बड़ी डिटेल से बात कर दी। थोड़ा सा आपको हिंट दे दूंगा कि होनी फ्लोरीन की ज्यादा चाहिए थी, कम इस वजह से होती है क्योंकि फ्लोरीन में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्या हो जाती है? बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाती है? कम। जबकि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन यानी रिपल्शन ड्यू टू लॉन पेयर्स, इसकी मैग्नीट्यूड कम होती है इन क्लोरीन एंड ब्रोमीन, जिसकी वजह से इनकी बॉन्ड एनर्जी फ्लोरीन की निस्बत क्या हो जाती है? ज्यादा। स्टूडेंट नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है दैट इज रिस्ट्रिक्शन यानी पाबंदी, रुक जाना, रिस्ट्रिक्ट हो जाना ऑफ द वैलेंस शेल टू एन ऑक्टेट। यानी जो हमारे पास फ्लोरीन है ये स्ट्रिक्टली हमेशा अपने तमाम कंपाउंड्स में ऑक्टेट को फॉलो करती है, यानी इसके वैलेंस शेल में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन है। इसी वजह से ये हमेशा जो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है दैट इज -1। -1 से ज्यादा ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर सकता। अगर आप एक नजर तमाम हैलोजेंस की ऑक्सीडेशन स्टेट पर देखें तो आपको फील होगा कि वाहद फ्लोरीन ऐसा है जिसकी सिर्फ एक ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज -1, और जो बकिया हैलोजेंस हैं दे शो -1, +1, +3, +5 एंड +7। स्टूडेंट्स अब यहां पे दो बातें मैं आपके साथ करूंगा। एक तो फ्लोरीन की क्यों है एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट, और हमेशा याद रखिएगा कि ये नेगेटिव है। ये दो बातें हो गई, एक क्यों होती है और नेगेटिव क्यों होती है।
स्टूडेंट इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ एक है, इसका जवाब मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में भी दे चुका, क्योंकि फ्लोरीन में एब्सेंट होता है डी ऑर्बिटल, फ्लोरीन में एब्सेंट है डी ऑर्बिटल, जिसकी वजह से ये हमेशा एक ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है, लेकिन जो बकिया हैलोजेंस हैं ये बॉन्डिंग के लिए डी ऑर्बिटल को भी इन्वॉल्व कर लेती हैं, जिसकी वजह से इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती है, एक से ज्यादा, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। अब बात आ गई कि सर ये हमेशा नेगेटिव में होगी, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो फ्लोरीन की है, तो ये हमेशा जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा दैट इज -1। स्टूडेंट जो फिफ्थ इसकी वजह है डिफरेंट होने की वो क्या है, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन विद इनर्ट गैसेस। स्टूडेंट इनर्ट गैसेस से मुराद है नोबल गैसेस। याद रखिएगा हमने अभी पढ़ा, जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि फ्लोरीन ज़ीनॉन के साथ रिएक्शन करके क्या बना देती है, उसके कंपाउंड्स फ्लोराइड्स बना देती है। स्टूडेंट इसकी वजह यह है कि चूंकि फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी बहुत कम है, इस वजह से इसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत कम है, इस वजह से इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, बहुत ही ज्यादा। स्टूडेंट मैं आज आपको एक और शॉर्टकट बता देता हूं, याद रखिएगा रिएक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड स्ट्रेंथ के, यानी बॉन्ड एनर्जी के। जितनी बॉन्ड एनर्जी कम होगी उतनी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल्स हैलोजेंस हैं, और हैलोजेंस में सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो नॉन मेटल है वो फ्लोरीन है, क्योंकि इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या है, कम। स्टूडेंट ये इस कदर ज्यादा रिएक्टिव है कि आप अंदाजा कर लें कि ये रिएक्शन कर जाती है किसके साथ, नोबल गैसेस के साथ, ज़ीनॉन, क्रिप्टॉन और रेडॉन के साथ। हालांकि हम कहते हैं कि नोबल गैसेस की रिएक्टिविटी बहुत ही कम, वाकई रिएक्टिविटी बड़ी कम होती है, लेकिन दूसरी तरफ जो हमारे पास फ्लोरीन है ये बहुत ही ज्यादा क्या है, रिएक्टिव नॉन मेटल है, तो ये फौरन उसके साथ क्या कर जाती है, रिएक्शन। स्टूडेंट मैं आपको यहां पे ये बात भी बताता चलूं कि फ्लोरीन ऑलमोस्ट रिएक्ट विद ऑल एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल, के ऑलमोस्ट सभी एलिमेंट के साथ फ्लोरीन क्या कर जाती है, रिएक्शन कर जाती। क्यों, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी क्या है, बहुत ज्यादा। स्टूडेंट्स ये तो मैंने कुछ आपके साथ रीजन रखी है टेक्स्ट बुक वाली, एक दो रीजन मैं आपके साथ और डिस्कस करना चाहता हूं। याद रखिएगा ये मैंने वैसे पहले भी डिस्कस किया कि फ्लोरीन में एब्सेंट है क्या, डी ऑर्बिटल, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, इसकी रिस्ट्रिक्शन हो जाती है ऑक्टेट तक, और ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज अदर हैलोजेंस की तरह शो नहीं कर पाता। स्टूडेंट एक और बात, आपने अभी कहा कि इट इज अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यानी ये हाईली नॉन मेटेलिक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन को हमेशा गेन करना क्या करता है, पसंद। यही वजह है कि हम कहते हैं कि तमाम हैलोजेंस में हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल इज ऑफ फ्लोरीन। और आप देख सकते हैं कि अगर मैं तमाम हैलोजेंस की रिडक्शन पोटेंशियल की बात करूं तो सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल 2.87 वोल्ट रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, फ्लोरीन का। रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होने का मतलब है कि ये अपनी रिडक्शन करवाना पसंद करता है, मतलब ये हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करना पसंद करता है। तो स्टूडेंट ये हो गई हमारे पास रीजंस जिनकी वजह से ये पेक्यूलियर बिहेवियर शो करता है। अब बात करते हैं कि ये क्यों पेक्यूलियर बिहेवियर शो करता है, यानी सम ऑफ द इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस ऑफ फ्लोरीन फ्रॉम अदर हैलोजेंस आर, यानी फ्लोरीन के दूसरे हैलोजेंस के साथ जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं वो कौन कौन सी हैं, आइए जरा उनको डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट सबसे पहली प्रॉपर्टी जो कि फ्लोरीन को डिफर करती है फ्रॉम इट्स द ग्रुप मेंबर, वो क्या है, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन एटम और फ्लोराइड आयन, यानी चूंकि फ्लोरीन एटम और फ्लोराइड आयन का स्मॉल साइज है तो इससे क्या होता है स्टूडेंट, इससे याद रखिएगा होता है बेटर ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग क्या हो जाती है, बेटर हो जाती है। स्टूडेंट्स ये बात मैंने क्या लिखी भला, आप सबको पता है कि दो एटम्स के दरमियान में बॉन्ड उस वक्त बनता है जब ऑर्बिटल्स आपस में क्या करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं। याद रखिएगा एक शॉर्टकट अपने जहन में बिठा लें कि जो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। बनने वाला बॉन्ड उस कदर ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी, और स्टूडेंट ओवरलैपिंग उस वक्त ज्यादा होगी जब एटम जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका साइज क्या होगा, छोटा।
अब फ्लोरीन का अपने ग्रुप में साइज सबसे छोटा है, इसका मतलब है जब ये दूसरे एलिमेंट के साथ मिलेगा तो इसकी ओवरलैपिंग मैक्सिमम होगी। जब इसकी ओवरलैपिंग मैक्सिमम होगी स्टूडेंट्स, तो यहां से क्या होगा, लीड्स, इसके नतीजे में लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ stronger and shorter bonds। यानी जब इसकी ओवरलैपिंग मैक्सिमम हो जाएगी तो इसके नतीजे में जो स्टूडेंट्स बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड एक तो क्या होगा, एक तो वो बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्गर, और दूसरा वो बॉन्ड क्या होगा, शॉर्टर, यानी उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, साइज ऑफ एटम के। स्टूडेंट्स एक और बात याद रखिएगा कि बॉन्ड स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड लेंथ के। तो चूंकि फ्लोरीन का अपने ग्रुप में साइज सबसे छोटा, इसका जो बॉन्ड बनेगा उसकी लेंथ सबसे कम, और इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, सबसे ज्यादा। जैसा स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि जब फ्लोरीन जो है ये कंबाइन करता है कार्बन के साथ ओवरलैपिंग करके CF बॉन्ड बनाता है, तो स्टूडेंट इस बॉन्ड की एनर्जी कितनी है, 485 किलो जूल पर मोल। या जब फ्लोरीन सल्फर के साथ रिएक्शन करता है तो स्टूडेंट इसके नतीजे में जो SF बॉन्ड बनता है, इसकी बॉन्ड एनर्जी होती है 327 किलो जूल पर मोल। लेकिन स्टूडेंट यहां पे एक एक्सेप्शन है, नो डाउट कि फ्लोरीन बेटर ओवरलैप करके स्ट्रॉन्गर शॉर्टर बॉन्ड बनाता है, लेकिन याद रखिएगा तमाम एलिमेंट्स के साथ नहीं बनाता, एक्सेप्ट, यानी ये बातें जो हैं ये तमाम एलिमेंट्स के लिए हैं एक्सेप्ट, स्वाय किसके, एक्सेप्ट विद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हैरानकुन बात तो नहीं कहेंगे चलें, और फ्लोरीन। तो स्टूडेंट मैंने यहां पे ये बात कहने की आपको कोशिश की है कि जो फ्लोरीन है ये पीरियोडिक टेबल में मौजूद तमाम एटम्स के साथ ओवरलैप करके स्ट्रॉन्गर शॉर्टर बॉन्ड बनाता है स्वाय इन 3 एलिमेंट्स के। और वो 3 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन। स्टूडेंट अगर आप गौर से देखें ना तो नाइट्रोजन फ्लोरीन जो बॉन्ड है इसकी एनर्जी होती है 272 किलो जूल पर मोल। अगर ऑक्सीजन फ्लोरीन बॉन्ड की एनर्जी देखें तो दैट इज 190 किलो जूल पर मोल, और अगर आप FF बॉन्ड एनर्जी देखें तो दैट इज 154.80 किलो जूल पर मोल। अब स्टूडेंट यहां पे जरा गौर करने वाली बात यह है कि सर ऐसी क्या वजह है कि जब फ्लोरीन से मिलता है, फ्लोरीन ऑक्सीजन से मिलता है, फ्लोरीन नाइट्रोजन से मिलता है, तो जो बनने वाला बॉन्ड है ये वीकर है, जिसकी वजह से इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। स्टूडेंट इसकी वजह यह है कि फ्लोरीन में भी 3 लॉन पेयर मौजूद होते हैं। जब आप फ्लोरीन का बॉन्ड बनाने जाते हैं विद नाइट्रोजन, उसके ऊपर 1 लॉन पेयर है, विद ऑक्सीजन उसके ऊपर 2 लॉन पेयर हैं, विद अदर फ्लोरीन तो उसके ऊपर 3 लॉन पेयर हैं। अब फ्लोरीन के पास भी 3 लॉन पेयर हैं, जो दूसरा एटम मिल रहा है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, उसके ऊपर भी लॉन पेयर हैं। तो इन दोनों एटम्स के दरमियान लॉन पेयर की रिपल्शन होती है जिसे हम इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कहते हैं, और जितनी ये रिपल्शन ज्यादा होगी बनने वाला बॉन्ड उतना वीकर होगा और उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी कम होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो सबसे कम बॉन्ड एनर्जी है दैट इज फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन के ऊपर 3 लॉन पेयर हैं। फ्लोरीन ऑक्सीजन, फ्लोरीन पे तो 3 है लेकिन ऑक्सीजन पे 2 लॉन पेयर हैं, जिसका मतलब है कि इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कदरे ज्यादा होगी। किससे, फ्लोरीन से, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्या हो जाती है, कम। और फ्लोरीन नाइट्रोजन की बॉन्ड एनर्जी इन दोनों की निस्बत ज्यादा है, क्योंकि फ्लोरीन में तो 3 लॉन पेयर हैं लेकिन नाइट्रोजन में कितने हो जाते हैं, 1 लॉन पेयर, जिसकी वजह से रिपल्शन की मैग्नीट्यूड कम और किसी हद तक बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, ज्यादा। स्टूडेंट मैं यहां पे आपको एक और शॉर्टकट बता देता हूं कि याद रखिएगा कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। यहां से कंक्लूड किया हमने कि जितनी एटम के दरमियान में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, लॉन पेयर की रिपल्शन जितनी ज्यादा होगी, बनने वाले बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी ही कम होगी, जैसा कि आप ये देख सकते हैं।
स्टूडेंट सेकंड प्रॉपर्टी जो कि फ्लोरीन को डिफर करती है यानी आयोनिक फ्लोराइड्स। फ्लोराइड से क्या मुराद है कि जिसमें फ्लोरीन मौजूद है किसकी शक्ल में, F नेगेटिव की शक्ल में, यानी और आयनिक से क्या मुराद है कि इसमें फ्लोरीन और जो दूसरा एटम उनके दरमियान में क्या मौजूद है, आयोनिक बॉन्ड। और आयोनिक बॉन्ड उस वक्त ही बनेगा जब फ्लोरीन जो कि हाईली नॉन मेटेलिक है कंबाइन करेगी विद द मेटल। तो स्टूडेंट ये जो हमारे पास आयोनिक फ्लोराइड्स हैं इनमें क्या होता है, ऑल हैव हाई लैटिस एनर्जी। जितने भी आयोनिक फ्लोराइड्स हैं, ऑल आयोनिक फ्लोराइड्स हैव हाई लैटिस एनर्जी। तमाम फ्लोराइड्स की जो लैटिस एनर्जी है वो क्या होती है, हाई होती है। अब स्टूडेंट हाई क्यों होती है, इसका अगेन मैं आपको बता दूं कि लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज डेंसिटी के, और चार्ज डेंसिटी बराबर है चार्ज ओवर साइज। तो चूंकि फ्लोराइड का साइज सबसे छोटा, इसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा, जिसकी वजह से लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर मेरे पास कैल्शियम फ्लोराइड है तो स्टूडेंट इसकी लैटिस एनर्जी है 2590 किलो जूल पर मोल। लेकिन अगर मेरे पास कैल्शियम क्लोराइड है तो इसकी लैटिस एनर्जी कितनी हो जाती है, 2147 किलो जूल पर मोल। अब जरा गौर कीजिएगा कि मेटल कैटाइन दोनों केसेस में क्या था, सेम। लेकिन जैसे फ्लोराइड से आप क्लोराइड पे गए, लैटिस एनर्जी क्या हो गई, कम, क्योंकि फ्लोराइड का साइज छोटा और क्लोराइड का साइज क्या है, बड़ा, जिसकी वजह से इनकी लैटिस एनर्जी में क्या आ जाती है, चेंज आ जाती है। चूंकि स्टूडेंट फ्लोराइड्स की हाई लैटिस एनर्जी है, इसका मतलब यह है कि दे आर इनसॉलेबल। चूंकि फ्लोराइड्स की लैटिस एनर्जी बहुत हाई होती है, इसका मतलब यह है कि इनकी सॉलेबिलिटी क्या होती है, बहुत ही कम। जैसा कि यानी इनसॉलेबल हैं किसके, इनसॉलेबल फ्लोराइड्स हैं किसके, ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरियम और लैंथानाइड्स। अब यहां पे फिर क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा है, सर जब लैटिस एनर्जी हाई हो गई तो फिर बताइएगा भला कि इनकी आखिर सॉलेबिलिटी क्यों हो जाती है, कम क्यों हो जाती है। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि सॉलेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैटिस एनर्जी के। जितनी लैटिस एनर्जी कम, सॉलेबिलिटी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी इन वाटर, अगर आप वाटर की ही बात करते हैं। जैसा स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि अगर मेरे पास कैल्शियम फ्लोराइड है तो कैल्शियम फ्लोराइड की एक तरफ मैंने क्या लिख दी, लैटिस एनर्जी, और तीसरे कॉलम में मैंने स्टूडेंट यहां पे लिख दी इसकी सॉलेबिलिटी। तो स्टूडेंट इसकी जो सॉलेबिलिटी है वाटर में, दैट इज 0.0016 ग्राम पर 100 ml। अब साथ ही मैंने कैल्शियम क्लोराइड की लैटिस एनर्जी आपके साथ दोबारा लिख दी। तो इसकी जो कैल्शियम क्लोराइड की लैटिस एनर्जी है दैट इज 2147 किलो जूल पर मोल, और जरा इसकी पानी में सॉलेबिलिटी अगर आप देखें तो क्या है, दैट इज 74.5 ग्राम्स। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द सॉलेबिलिटी ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड टू कैल्शियम क्लोराइड, क्योंकि कैल्शियम फ्लोराइड में फ्लोराइड की वजह से लैटिस एनर्जी ज्यादा, सॉलेबिलिटी कम, और कैल्शियम क्लोराइड में क्लोराइड का साइज बड़ा होने की वजह से लैटिस एनर्जी कम, तो सॉलेबिलिटी क्या है, ज्यादा। इसी तरह आप मामला देख सकते हैं किसके लिए, फॉर द मैग्नीशियम फ्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड। तो जितनी लैटिस एनर्जी कम होगी उसकी सॉलेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। स्टूडेंट तीसरा जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे इसमें वो क्या है, ड्यू टू लो डिसोसिएशन एनर्जी, यानी टूटना ऑफ F2 मॉलिक्यूल, यानी फ्लोरीन मॉलिक्यूल की जो कि लो डिसोसिएशन एनर्जी है। अगेन स्टूडेंट आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि भाई फ्लोरीन मॉलिक्यूल की लो डिसोसिएशन एनर्जी क्यों होती है, तो आपने अभी पढ़ा कि इसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्या होती है, बहुत ज्यादा। लो डिसोसिएशन एनर्जी की वजह से स्टूडेंट हम कहते हैं कि जो फ्लोरीन है हाईली रिएक्टिव। स्टूडेंट इस कदर ज्यादा रिएक्टिव है कि ये तो नोबल गैसेस को भी नहीं छोड़ती है, नोबल गैसेस के साथ यानी जीनॉन, क्रिप्टॉन, रेडॉन के साथ भी क्या कर जाती है, रिएक्शन कर जाती है। जो स्टूडेंट्स अदर हैलोजेंस है ये तो बहुत ज्यादा क्या है, रिएक्टिव। लेकिन याद रखिएगा अदर हैलोजेंस करती हैं वो भी रिएक्शंस, रिएक्ट स्लोली। जो दूसरी हैलोजेंस हैं वो क्या करती हैं, स्लोली रिएक्ट करती हैं विद द अदर एलिमेंट।
स्टूडेंट इसका सबूत ये है कि ये आपने मैट्रिक में भी ये रिएक्शन पढ़ा होगा। अगर आप देखें ना तो जब फ्लोरीन इथेन के साथ रिएक्शन करती है ना तो ये रिएक्शन बड़ा ही एक्सप्लोसिव, बड़ा ही विगोरस हो जाता है और मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बन जाती है। लेकिन अगर आप इथेन का क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं ना तो ये रिएक्शन अपने आप नहीं होता, बल्कि आपको इसको एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ हीट और इन द फॉर्म ऑफ लाइट, और रिएक्शन होता है एट अबाउट 25 डिग्री सी। तो देन जाकर के ये रिएक्शन क्या करता है, प्रोसीड करता है। स्टूडेंट इसी में तीसरी बात याद रखिएगा कि जो फ्लोराइड्स हैं, फ्लोराइड्स आर मोर स्टेबल विद रिस्पेक्ट टू देयर डिसोसिएशन। यानी मैं क्या कह रहा हूं कि फ्लोराइड्स से क्या मुराद है, F नेगेटिव, फ्लोराइड्स are more stable towards dissociation into elements। तो स्टूडेंट मैंने इन लाइंस में आपको ये बात समझाने की कोशिश की कि जो फ्लोराइड्स हैं यानी ऐसे कंपाउंड जिनमें फ्लोरीन F नेगेटिव की शक्ल में मौजूद है वो बहुत ज्यादा क्या हैं, स्टेबल। इतने स्टेबल हैं कि वो इजीली अपने एलिमेंट में डिसोसिएट, टूटते नहीं है। स्टूडेंट इसकी मिसाल आप देख लीजिए कि मेरे पास फ्लोराइड्स यानी हैलाइड्स हैं, जैसे HF है, HCl है, HBr है, HI है। आप जरा गौर से देखिएगा कि 1000 डिग्री सी, 1000 डिग्री सी पे भी जाके जो HF की अपने एलिमेंट यानी हाइड्रोजन और फ्लोरीन में डिसोसिएशन है दैट इज 0%। स्टूडेंट गौर करिएगा, 1000 डिग्री सी पे भी जाके ये अपने एलिमेंट में डिसोसिएट नहीं होता, लेकिन बकिया जो हैलाइड्स हैं वो अपने एलिमेंट्स में क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट, और ये डिसोसिएशन डाउन द ग्रुप क्या कर जाती है, इंक्रीज। आप अंदाजा कर लीजिए कि यहीं से किस कदर स्टेबल बॉन्ड बनता है फ्लोरीन का विद द अदर एलिमेंट्स ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज बेटर ओवरलैप, कि 1000 डिग्री सी पे भी जाके ये अपने एलिमेंट में डिसोसिएट नहीं होता। स्टूडेंट नेक्स्ट जरा इसकी देखिएगा प्रॉपर्टी। स्टूडेंट इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ड्यू टू द रिस्ट्रिक्शन ऑफ वैलेंस शेल टू ऑक्टेट। ये बात मैंने स्टूडेंट आपसे पहले भी की कि जो फ्लोरीन है ये अपने ग्रुप में वाहिद हैलोजन है जो कि स्ट्रिक्टली है ऑक्टेट रूल को क्या करती है फॉलो, यानी इसके वैलेंस शेल में क्या होता है, हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो याद रखिएगा कि फिर यहां से क्या होगा, जब ये रिस्ट्रिक्टेड होगा, मैनी फ्लोरो कंपाउंड शो इनर्टनेस, मैनी फ्लोरो यानी ऐसे कंपाउंड जिनमें क्या मौजूद है, फ्लोरीन कंपाउंड्स शो इनर्टनेस। बहुत से जो इनर्टनेस से क्या मुराद है कि इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, कम। फॉर एग्जांपल इसके हमारे पास जो कंपाउंड है, लेट्स सपोज एक है, लेट्स सपोज हम कह लेते हैं जी कार्बन टेट्राफ्लोराइड CF4, या इसी तरह सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6। ये क्या करते हैं, इनर्टनेस शो करते हैं। और स्टूडेंट ये जो मैंने आपके सामने 2 कंपाउंड्स लिखे, इन दोनों कंपाउंड्स में जो फ्लोरीन है ये क्या होता है, -1, यानी शो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। एक से ज्यादा ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो ही नहीं कर सकता। जैसा कि स्टूडेंट अगर आप देखें तो मैंने आपके सामने CF4 कार्बन टेट्राफ्लोराइड का स्ट्रक्चर बना दिया। स्टूडेंट कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनको मैंने डॉट से लिख दिया। फ्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है और मैंने फ्लोरीन के एटम के जो इलेक्ट्रॉन है उनको क्रॉस से लिख दिया। तो आप देख सकते हैं कि जब एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन एक फ्लोरीन के साथ शेयरिंग करता है तो इससे हर फ्लोरीन का ऑक्टेट क्या हो जाता है, कंप्लीट, और इसमें ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इसी तरह अगर आप SF6 की बात करते हैं तो सल्फर के आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है जिनको मैंने डॉट से जाहिर कर दिया। हर जो 6 इलेक्ट्रॉन है इनमें हर एक अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन है ये फ्लोरीन के एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन होता है और एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। अगेन इस कंपाउंड में भी फ्लोरीन जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है दैट इज -1। स्टूडेंट्स नेक्स्ट और आखिरी जो इसका डिफरेंस है अकॉर्डिंग टू आवर टेक्स्ट बुक कि फ्लोरीन इज द ओनली एलिमेंट दैट कंबाइंस, किसके साथ कंबाइंस कर जाता है, दैट कंबाइंस विद
नोबल गैसेस, जो कि नोबल गैसेस के साथ रिएक्शन कर जाता है। कौन कौन सी? जैसे लाइक ज़ीनॉन, क्रिप्टॉन और रेटॉन। जैसा कि स्टूडेंट आप देख भी सकते हैं कि फ्लोरीन का ज़ीनॉन के साथ रिएक्शन और ये यहां से क्या बना देता है? फ्लोराइड्स बना देता है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन की रिएक्टिविटी बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी कम होने की वजह से क्या होती है? बहुत ज्यादा। स्टूडेंट ये तो मैंने चंद एक आपके साथ जिसकी प्रॉपर्टी शो की जो हमारी टेक्स्ट बुक में थी। अगर मैं आपको और ये हमने कॉमनली ऑब्जर्व की हैं, अगर मैं और प्रॉपर्टीज की बात करूं तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि अमंग ऑल हैलोजन एसिड्स only HF is a weaker acid while all other halogen acid यानी HF यानी HCl, HBr, HI they are all stronger acids। स्टूडेंट्स एक और जो डिफरेंस का याद रखिएगा कि फ्लोरीन रिएक्ट डायरेक्टली विद सल्फर टू फॉर्म SF6 while other halogens do not form हेक्साहेलाइड कंपाउंड्स, यानी डायरेक्ट फ्लोरीन सल्फर के साथ रिएक्शन करके SF6 बना देता है, लेकिन बकिया हैलोजन सल्फर के साथ डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करती। स्टूडेंट एक और जो प्रॉपर्टी इसकी जो फर्क करती है, फ्लोरीन डज नॉट फॉर्म स्टेबल ऑक्सी एसिड। फ्लोरीन स्टेबल ऑक्सी एसिड नहीं बनाता, व्हाइल अदर हैलोजेंस फॉर्म स्टेबल ऑक्सी एसिड यानी HClO, HClO2, HClO3 एंड सो ऑन। स्टूडेंट आखिरी बात, और ये आपने शायद मैं अपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ी हो कि फ्लोरीन इज द ओनली हैलोजन दैट डायरेक्टली रिएक्ट विद द कार्बन, यानी ये डायरेक्ट कार्बन के साथ मिलके फ्लोरो कंपाउंड्स बना देता है, लेकिन बकिया हैलोजेंस कार्बन के साथ डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करती। तो ये स्टूडेंट चंद एक आपके पास फ्लोरीन की प्रॉपर्टीज थी। और जाते जाते मैं आपको अगेन एक बात बता दूं जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बात की कि फ्लोरीन का बहरहाल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। फ्लोरीन जो है ये बहुत सी टूथपेस्ट में मौजूद है, फ्लोरीन हमारे टीथ में मौजूद है, फ्लोरीन जो है ये फ्लोराइड की शक्ल में हमारी बोन्स में अंदर भी मौजूद है। इसी वजह से इसकी डिफरेंट हमारी एवरीडे लाइफ में भी बहुत ज्यादा क्या है? एप्लीकेशंस हैं। इवन जो फ्लोरीन है ये टेफ्लॉन बनाने में भी इस्तेमाल होती है, जो कि नॉन स्टिक बर्तन है, घरों में कुकिंग पर्पज के लिए क्या किए जाते हैं? इस्तेमाल। तो स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में हमने डिटेल से फ्लोरीन की प्रॉपर्टीज को, उसके पेक्यूलियर बिहेवियर होने को और उसकी रीजन कि क्यों पेक्यूलियर होता है उसको डिस्कस किया। उम्मीद है कि आपको आज की बातें क्लियर हुई होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। अस्सलामु अलैकुम।